हाँ, ये इक्विवेलेंट वेट पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो है कोई सेमी नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन है, 200 मिलीलीटर है, तो एक 200 मिलीलीटर है और वो उसका जो जो नॉर्मलिटी है वो हाफ नॉर्मलिटी है और 200 मिलीलीटर है। तो कह रहे हैं इसमें कितना पानी ऐड करा जाए टू मेक वाटर, कितना ऐड करा जाए कि आधा नॉर्मलिटी की जगह डेसी नॉर्मल हो जाए। डेसी नॉर्मल होता है 1/10 नॉर्मल, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डेसी का मतलब ही होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100, किलो का मतलब होता है 1000। तो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बीच में जो क्वांटिटी होती है उसमें ये ऊपर वाली क्वांटिटी है हेक्टो, किलो, ये ऊपर की है। हेक्टो के बाद डेका, डेका, डेका से ऊपर किलो, तो जनरली किलो ज़्यादा यूज होते हैं, किलो, हेक्टो, डेका तो फिर बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो कोई भी यूनिट होगी उसके बाद मीटर हो, ग्राम हो, तो इनके आगे अगर किलोमीटर कर दो तो 1000 मीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और नीचे कर दो तो फिर वो 1/, वो होने लगेंगे डेसी या मीटर ग्राम, तो डेसी। फिर अगर मीटर होगा तो डेसीमीटर लग जाएगा, ग्राम होगा तो डेसी ग्राम लग जाएगा, नॉर्मलिटी होगी तो डेसी नॉर्मलिटी लग जाएगी, डेसी नॉर्मल लग जाएगा। मतलब डेसी का मतलब 1/10, डेसी। सेंटी, सेंटी का मतलब 1/10, मिली, 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 मिली का मतलब 1/1000। ये भी मैंने बता दिया। तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है, 1/10 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है। तो उसमें कितना पानी मिलाने के 1/10 मतलब नॉर्मलिटी का हो जाए, तो नॉर्मलिटी गुना वॉल्यूम, मतलब है तो HCl जितना, तो ये बराबर 1/10 इंटू n, और यहाँ 1/2 इंटू 2 है। तो V का मान आ गया, V का मान आ गया 200 मिलीलीटर था तो 1000 मिलीलीटर आ गया, 1000 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर पहले से ही मौजूद है, तो पानी टू बी एडेड, वाटर टू बी एडेड इज 800 मिलीलीटर, वैसे ये कोई बड़े सवाल नहीं है, बहुत छोटे छोटे सवाल है। मैं और बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपसे कोई ये पूछे, ये कोई पूछे कि ये दूध में चीनी डाल रखी है, तो जो इसका मिठास है वो नॉर्मल है, मतलब ये मान लो 200 मिलीलीटर है, तो 1 चम्मच पर लीटर नॉर्मल, नॉर्मल मिठास वाला बोल रहे हैं, पर 1 चम्मच पर लीटर, 1 लीटर दूध। तो अब हम इसको नॉर्मल मिठास का दूध है, मिठास 1/5 करना है, मान 1/5, तो इसमें कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें, या दूध मिला दें, पानी को मिला दें, दूध मिला दें, जिससे कि उसका मिठास 1/5 हो जाए। तो इसमें है क्या, 5 गुना कर दो, जो वो वॉल्यूम है उसका 5 गुना कर दो। और अगर मिठास डबल करना है तो क्या करेंगे, तो फिर क्या करें, है तो चीनी निकाल तो सकते नहीं है, और चीनी ज्यादा पड़ गई, हमें ज्यादा मीठा लग रहा है दूध, तो फिर क्या करें भाई, अरे भाई गैस पे रखे और पानी उड़ा दें आधा, चीनी तोड़ेगी नहीं, बस ठीक है। तो पानी जब उड़ा देंगे तो वो मिठास जो है वो डबल हो जाएगा, आधा पानी में। सॉल्यूशन करिए इसमें। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो NaOH है, जो बेसिक होता है, उसके 100 मिलीलीटर लिए और उसकी नॉर्मलिटी जो है वो 0.5 है, 0.5 नॉर्मलिटी का NaOH है, और 100 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर 3 नॉर्मलिटी का H2SO4 है, और 20 ml 1 नॉर्मलिटी का HCl है। इन तीनों को मिला दिया गया, तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, मतलब अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। नन ऑफ दीज, तो आंसर इसका नहीं होगा। तो अगर दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हैं तो न्यूट्रल आ जाएगा। यदि एसिड के बच रहते हैं तो एसिडिक हो जाएगा, और बेसिक के बच रहते हैं तो बेसिक हो जाएगा या अल्कलाइन हो जाएगा। तो देख लेते हैं, NaOH बेस है, तो बेस के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH
कितने हुए 100 इंटू 0.5 बराबर 50 मिली इक्विवेलेंट। बात सब ये इक्विवेलेंट से ही देखा जाता है, मास से नहीं देखा जाता। अगर कोई पूछे इसका मास कितना है तो मास में क्या है, इसके इक्विवेलेंट वेट पता हो तो इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दो और मिली को हटा के 1000 का भाग दे दो तो उतने ग्राम आ जाएगा, और मिली को नहीं हटाओगे तो मिलीग्राम आ जाएगा, मिलीग्राम आ जाएगा। मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब है 50 मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब है कि 50 × 10⁻³ इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट NaOH का है 23 + 16 + 1 40। तो अगर इसका कोई मास पूछेगा ना मुझसे कि NaOH का कितना मास है, लेकिन मास की जरूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ता है, मिली इक्विवेलेंट्स किसके जाता है, बस। मास कोई पूछेगा तो मास ही बता सकते हैं। 50 × 10⁻³ तो मिली हट गया तो इक्विवेलेंट्स आ गए, और 1 इक्विवेलेंट वेट होता है 40 ग्राम, और ये इक्विवेलेंटों की संख्या, बस। तो इतना ग्राम मास है बस NaOH का, ये है। हाँ, अब देखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स क्या हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स, तो ये जो नॉर्मलिटी वगैरह को ऐसे समझो कि ये किसी मिठास की चीज है, मतलब ये जो है कैसा है। तो उसके क्या है, 3 नॉर्मलिटी का है। 3 नॉर्मलिटी का मतलब है 3 इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए 1 लीटर में H2SO4 के 3 इक्विवेलेंट वेट हैं। लेकिन हमने तो सैंपल लिया है 10 मिलीलीटर, तो 10 मिलीलीटर में कितने इक्विवेलेंट वेट होंगे। तो अगर हम मिली को लीटर नहीं बनाते तो मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और मिली को हटा के 10⁻³ का गुणा कर देते तो इक्विवेलेंट वेट्स आ जाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट्स की संख्या आ जाएगी, और फिर अगर इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा ग्राम में। तो मुझे तो मिली इक्विवेलेंट्स देखने हैं इसमें, मिली इक्विवेलेंट्स। तो मैं देखता हूँ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स क्या है, 10 × 3, ये तो H2SO4 के हो गए, और यहाँ पर इसके HCl के 20 × 1, तो ये हो गए 50 मिली इक्विवेलेंट्स। अब दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, इसलिए सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। हेलो, ये क्वेश्चन है कि किसी मेटल का जो है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल। अगर उस मेटल का x ग्राम एसिड के एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है, तो हमेशा रिएक्शन करते वक्त नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। तो एक इक्विवेलेंट से करता है एसिड के, तो x ग्राम में भी एक ही इक्विवेलेंट होगा, तो x ग्राम में एक इक्विवेलेंट वेट होगा बस। तो उसका मेटल का इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में x ही है। हाँ, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है कि 0.7 ग्राम है Na2CO3 XH2। ये नहीं बताया कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ अटैच्ड है, ये नहीं बताया। लेकिन ये बता दिया इसका इतना ग्राम 0.7 ग्राम को डिसॉल्व कर दिया 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर वाटर में इतना डाल दिया 0.7 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है विच बिहेव एज ए बेस की तरह, बेस की तरह। और ये अब इसका 20 ml, इसका 100 ml में डाल के इसका 20 ml, इसके 19.8 ml 0.1 नॉर्मलिटी का HCl है, उसके 19.8 मिलीलीटर इसके सॉल्यूशन के 20 ml को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कहता है x का मान बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो HCl के जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं, इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स, और इसके इक्विवेलेंट्स बराबर है। इसके इक्विवेलेंट इधर से आप इक्विवेलेंट निकालो, बेस की एसिड के इक्विवेलेंट निकालो और बराबर कर देते। अब आप कहोगे इसके कैसे निकलेंगे इक्विवेलेंट, जब अपने को वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दे रखी हो तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। लेकिन मिलीलीटर है तो मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, अगर उनके इक्विवेलेंट बनाने हैं तो 1000 का भाग दे दो। मिली इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट बनाने हो, मिलीग्राम से ग्राम बनाने हो, है तो क्या दिक्कत है, मिलीग्राम से ग्राम बनाने में 1000 का भाग दे दो, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं।
तो इसके जो इक्विवेलेंट्स आए वो आए 19.8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000। ये इतने इक्विवेलेंट्स आ गए HCl, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अच्छा, अब ये जो है HCl मैंने गलत लिख दिया, तो ये आ गए कितने 1.98 इंटू 10⁻⁻3। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो रिएक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ कितने Na2CO3 XH2 तो कितने होंगे? ये मास से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? अगर हमें मास दे रखा है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो इक्विवेलेंट वेट का भाग देगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे किसी ने कह दी 16 ग्राम ऑक्सीजन, बताइए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है ना, तो 16 में ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। 8 का भाग दे दो 2 में। कोई कहे 3 ग्राम हाइड्रोजन है जी, इसमें कितने इक्विवेलेंट्स बनेंगे हाइड्रोजन के? तो 3 ग्राम में हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दो। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम होता है, तो 3 ग्राम। तो फिर इसमें यह कहा गया कि 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और कोई रिएक्शन करके इनसे पानी बनाना है, तो इसमें कौन बचेगा? तो कोई बात नहीं होती, मास नहीं देखा जाता, इक्विवेलेंट्स देखे जाते हैं। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन में 3 इक्विवेलेंट होंगे, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, और 16 ग्राम ऑक्सीजन में 2 इक्विवेलेंट होंगे, 16/2 2 इक्विवेलेंट होंगे। तो इसका मतलब कौन शेष बचेगा? चाहे हाइड्रोजन मास में कम थी, लेकिन बचेगी हाइड्रोजन ही, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 इक्विवेलेंट्स है और ऑक्सीजन के 2 है, बस, इसलिए हाइड्रोजन बच गई। ऐसे यहां पर इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 H2O हम जो निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि 100 मिलीलीटर में इतने ग्राम है, लेकिन हमने सैंपल तो 20 मिलीलीटर लिया है, तो फिर इसका 1/5 और करना पड़ेगा। तो 0.7/5 ग्राम ही गया है उसमें, बट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट जो है Na2CO3X, क्योंकि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं कि मास से कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। मास में इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दो, ठीक है भाई। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका जितना भी मॉलिक्यूलर वेट है 2 का भाग दे दो, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो 2 Na+ बनेगा, CO3 2 नेगेटिव होगा, तो 2 का भाग दे दो। तो यहाँ तक जो वेट आता है वो 106 और यहाँ तक 18x आएगा, क्योंकि पानी का 18 है, तो 106 + 18x/2 + 18x/2, तो ये बन गई इक्विवेलेंट। अब ये इसके बराबर कर दो, बराबर करने पर x का मान आ जाएगा। तो जब बराबर करोगे आप, तो ये जो आएगा सो आ जाएगा, ठीक है, बराबर कर। हेलो, इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मलिटी पूछी है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो 20V मार्क है, उस पर मार्किंग हो रही है 20V। तो इस प्रॉब्लम को बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि 20V का क्या मतलब है। मानो 10V होता तो उसका क्या मतलब है, 5V हो तो क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड यदि 1 लीटर लिया आपने, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसमें 1 लीटर नहीं है, तो 1 लीटर, तो जब वो पानी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई तो 20 टाइम्स, 1 लीटर का 20 टाइम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, ये है इसका मतलब। तो 1 लीटर में इतना हाइड्रोजन परऑक्साइड है कि वो 20 लीटर ऑक्सीजन बनी है। अब NTP मान लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि वो भी उसको तो इससे फिर इसका ये पूछा गया कि नॉर्मलिटी क्या है। तो फिर अब आसान सवाल हो गया, क्योंकि अपन रिएक्शन लिख लेते हैं कि 2H2O2 = 2H2O + O2, ये रिएक्शन हो गई। ये 1 लीटर ले रखा है, तो ये 20 लीटर बन गई, 20 लीटर एट NTP। तो अब 20 लीटर, तो इसका जो है ऑक्सीजन का वॉल्यूम में जो इक्विवेलेंट्स है वो 5.6 लीटर होता है। अब मैं ये भी आपको समझाऊंगा, वैसे कई सवालों में समझा चुका हूँ कि ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट लिया जाए ग्राम में, तो वो होगा 8 ग्राम।
8 ग्राम, और 8 ग्राम को एक इक्विवेलेंट बोलते हैं। और वो 8 ग्राम जगह कितनी घेर रही होगी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर? वो 5.6 लीटर। क्यों? क्योंकि 32 ग्राम ऑक्सीजन एनटीपी पर 22.4 लीटर जगह घेरती है। हर एक के ग्राम मालिकुलर वेट 22.4 लीटर जगह घेरते हैं। हर एक गैस के ग्राम मालिकुलर वेट 32 ग्राम ऑक्सीजन 22.4 लीटर, 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 लीटर, 28 ग्राम नाइट्रोजन 22.4 लीटर एट एनटीपी। लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 8 ग्राम है। तो 8 ग्राम इक्विवेलेंट को जब हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो 5.6 लीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 लीटर में इसके जो इक्विवेलेंट बने वो इक्विवेलेंट इसके, तो इसके जो इक्विवेलेंट हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि इक्विवेलेंट्स को बराबर करा करते हैं, तो इसके जो इक्विवेलेंट्स हैं वो बाई 20/5.6 नॉर्मलिटी हो गई। तो ये नॉर्मलिटी मतलब जितने भी इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए हों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट्स इन 1 लीटर इज कॉल्ड द नॉर्मलिटी। तो जब 20 में 5.6 का भाग दे दो तो ये जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। तो ये आंसर 3.58 है। अब कोई हमसे ये पूछे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड पर लीटर कितना पड़ा हुआ है अगर ये नॉर्मलिटी है, तो अगर हमको नॉर्मलिटी पता हो और फिर हमें उस पे जाते हो, किस पे, मास निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई कर दो। कोई कहे एक नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन है, एक नॉर्मलिटी का मतलब होता है एक इक्विवेलेंट वेट पड़ा हुआ है। 2 नॉर्मलिटी का मतलब 2 इक्विवेलेंट वेट पड़े हुए हैं। तो इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई करना रह जाता है, फिर वो मास आ जाता है ग्राम में, तो फिर मास। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 17 है। अब आप कहोगे ये 17 आपको कहाँ से पता लग गया? तो देखो इस इतने से इतने मास से, ये मास 34 ग्राम है, आप देख लो 34 है, 2 इसका 32 इसका, 32 और 2 34, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे का मास 68 है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का मास ये जो है वो 32 है, O2 32 है। अब जब 32 है तो 8 के करस्पॉन्डिंग है क्या होगा? इस 8 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 है। तो 8 के करस्पॉन्डिंग ये 1/4 है, 32 का 8 1/4 है, तो ये भी 1/4 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 70 है। मतलब जो इसका मालिकुलर वेट है ना उसका हाफ है। तो अब मालिकुलर वेट में 2 का भाग दे दिया तो इसका हाफ ये, तो 70 हो गया। अब इसमें कितने ग्राम H2O2 होगा 1 लीटर में, ये जानना हो तो हमें नॉर्मलिटी पता है, मास इन ग्राम पर लीटर, मास इन ग्राम ऑफ H2O2 पर लीटर क्या होगा? 3.58 इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें पता लग चुका है वो 70 है। ये आंसर हो गया इतने ग्राम। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि 8.3 मिलीलीटर ऑफ ए सैंपल ऑफ H2SO4, तो 36 नॉर्मलिटी का कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो उसका एक इतने मिलीलीटर ले रखे हैं 8.3 मिलीलीटर। अब उसमें पानी और मिला दिया गया 991.7 मिलीलीटर। तो ये पूछा है अब नॉर्मलिटी क्या होगी। तो अगर आपसे इसकी जगह कोई और चीज़ ले ली जाती, जैसे आप ये कहिए कि आपके पास कुछ सैंपल है 10 मिलीलीटर, और इसमें कुछ 1 नॉर्मलिटी का दूध है, मतलब 1 लीटर में 1 चम्मच। अब 10 का मैंने 100 मिलीलीटर कर दिया पानी मिला, तो अब इसका क्या हो जाएगा? मतलब वॉल्यूम आपने 10 टाइम्स कर दिया तो उसका मीठा जो है 1/10 हो गया। तो ये क्या करते हैं इसमें, तो 8.3 इंटू 36, ये मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, क्योंकि ये मिलीलीटर है और वो नॉर्मलिटी है तो मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। बाद में वॉल्यूम हो गया 1000, 8.3 और 991.7 मिला दिया तो 1000 वॉल्यूम हो गया। तो नॉर्मलिटी गुणा 1000, ये बाद के मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। इन दोनों मिली इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो तो फिर बाद की नॉर्मलिटी 0.3 रहेगी। बंद करें।